बेंगलुरु के आलमीन कॉलेज ऑफ लॉ में मूट कोर्ट का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर आलमीन के सेक्रेटरी सुभान शरीफ ने कहा कि मुल्क में अदल व इंसाफ के बहाल के लिए अब बच्चों को लॉ की तालीम हासिल करने की ज़रूरत है। इन्होंने बताया कि आलमीन की लॉ कॉलेज बेंगलुरु के टॉप कॉलेजों में से एक कॉलेज है। सुभान शरीफ ने बताया कि आने वाले दिनों में बेंगलुरु के अदालतों में आलमीन से फारिग शुदा स्टूडेंट नज़र आएंगे। आज आलमीन कॉलेज ऑफ लॉ बेंगलुरु में जो आलमीन एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर तमाम चलाई जा रही है, जिसमें तकरीबन 760 तलबा और तालिबात तालीम हासिल करते हैं और हर साल 100 से ज़ायद स्टूडेंट्स यहाँ से एडवोकेट्स बनकर निकलते हैं और मुख्तलिफ स्टेट्स में वो आलमीन के फारिग शुदा स्टूडेंट बनकर एडवोकेट की प्रोफेशंसी में वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि आज हमने आलमीन कॉलेज ऑफ लॉ में मूट कोर्ट का इफ्तिताह किया। इंशाअल्लाह ये साल तकरीबन 150 स्टूडेंट्स यहाँ से फारिग होंगे और इसमें क्या है, कर्नाटक के ही नहीं सारे स्टेट्स के तलबा और तालिबात यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। कश्मीर से तलबा और तालिबात हैं, वेस्ट बंगाल से हैं और आसाम से यहाँ पर तलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ से तमिलनाडु से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं और मैं समझता हूँ कि आलमीन कॉलेज ऑफ लॉ एक रोल मॉडल होगा इंशाअल्लाह जो जुडिशरी में, तो वो आगे बढ़ेंगे और मैं समझता हूँ क्या एक 2025 तक आप देखेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कि हर कोर्ट्स में, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसमें आलमीन के स्टूडेंट्स ही आपको एडवोकेट के प्रोफेशंसी में नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। क्यों बोले तो आप देखेंगे जो सियासी तौर पर हमको जो राह दिखानी थी उसमें हम नाकामयाब हुए हैं। ये सिर्फ इसका मकसद यही है कि हम जुडिशरी को अपनाए नहीं, अदल व इंसाफ को अपनाए नहीं। आप देखेंगे कि तमिलनाडु और केरला ये 2 स्टेट ऐसे हैं जहां में वो चाहते हैं, वालिदैन चाहते हैं कि उनके हर घर में एक एक बच्चा जो लॉ से रागिब हो, ताकि कौम और मिल्लत के साथ साथ मुल्क की खिदमत करें। आज मुल्क और मिल्लत के सामने बहुत सारे इज्तिमाई, इनफरादी, सियासी, समाजी, मिली ऐसे बहुत सारे इंसाफ तलब मसाइल हैं जिससे हम लोग दो चार हैं और इन हालात से हम लोग गुज़र रहे हैं। लिहाजा आज कौम और मिल्लत के लिए बहुत ज़रूरी है कि लॉ के इस शोबे में हमारे नौजवान तलबा इल्म हासिल करें और यहाँ से इल्म हासिल करके आप जाएं मुल्की सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर जाकर मुल्क की और मिल्लत की बिला तफरीक़ मज़हब खिदमत अंजाम दें। आज इस शोबे में मिल्लत को बहुत सख्त ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं मुल्क के जिसमें लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। लिहाजा मैं बहैसियत एग्जीक्यूटिव मेंबर आलमीन, मैं हमारी कौम के नौजवान तलबा से मैं अपील करता हूँ कि आलमीन के इस लॉ शोबे में दाखिला लें और इससे फ़ायदा उठाएं। मुल्क और मिल्लत को आपकी ज़रूरत है। बहुत सारे मजबूर और परेशान हाल लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। आज इंसाफ के लिए कोई घर फ़रोख्त कर रहा है, कोई अपनी जायदाद बेच रहा है। हर इंसान आज परेशान है इंसाफ के लिए। तो आलमीन में ख़ास तौर से इस शोबे पर तवज्जो दी गई और जहाँ तक हो सके रियायत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस शोबे में हम लोगों ने तलबा की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए ये सिलसिला चलाया है। आज मैं
یہاں کے تمام پرنسپالوں کو اور خدمت گزار احباب کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے اس اقدام کی ستائش کرتا ہوں اور نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ آج ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ الامین لا کالج میں موڈ کورٹ ہال کا افتتاح عمل میں آیا۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو خاص طور پر لا کالج کا جو موڈ کورٹ ہال کا افتتاح عمل میں آیا ہے، اس مناسبت سے میں نے یہاں پڑھنے والے بچیوں کو اور پڑھانے والے لیکچررز کو میں نے مشورہ دیا کہ آپ جو ہے قرآن مجید پر بھی ذرا غور و فکر کریں۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہ ایک آیت میں فرمایا کہ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یعنی قرآن مجید صرف دو باتوں کا نام ہے، سچ اور انصاف۔ قرآن مجید کے اندر جو بھی باتیں ہیں وہ پورے سچ باتیں ہیں، اور جو بھی آرڈرز ہیں وہ انصاف پر مبنی ہیں۔ تو ہم جو ہے قرآن مجید سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن مجید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ان خبروں قرآن مجید کی سچائی کی گہرائی تک نہیں پہنچے، اور قرآن مجید میں جو آرڈرز ہیں جو انصاف پر مبنی ہیں اس کی گہرائی تک نہ پہنچنے کی وجہ سے آج قرآن کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ساری بدگمانیاں ہو رہی۔ الحمدللہ ابھی ہمارے موڈ کورٹ ہال کا افتتاح ہوا ہے۔ ہمارے ہاں الامین کالج آف لا کی طرف سے موڈ کورٹ کمپٹیشن قومی سطح پر نیشنل لیول پر ہوتا ہے۔ ملک کے مختلف ریاستوں سے یہاں پر کمپٹیشن میں لوگ حصہ لیتے ہیں۔ دلی سے کوئی آتا ہے، کوئی کشمیر سے آتا ہے، کوئی مدھیہ پردیش سے آتا ہے، کوئی مہاراشٹر سے آتا ہے، کوئی تمل ناڈو سے آتا ہے، کیرلا سے آتا ہے۔ یہ ہمارا سالانہ جو ہے بہت ہی اچھا کمپٹیشن ہوتا ہے، جس میں جو ہے ہماری کالج میں ہم لوگ ہوسٹ کرتے ہیں، ہم ان کو رہائش کا انتظام کرتے ہیں، وہ اس میں کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں۔ ہماری کالج کا ایک حصہ ہے وہ موڈ کورٹ کمپٹیشن۔ تو الحمدللہ آج وہ موڈ کورٹ کمپٹیشن کا ہال یہاں پر جو ہے افتتاح میں عمل میں آیا ہے۔ فیلحال ہم آپ مینجمنٹ کے تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہمارے پرنسپل اور وائس پرنسپل اور تمام عملے کو۔ آپ دیکھیں ملک کے بدلتے ہوئے حالات سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جوڈیشری کتنی امپورٹنٹ ہے۔ تو اس لیے ہم کو جوڈیشری میں بھی ہم کو رہنا چاہیے، ہمارے یہاں اچھے ججز ہونا چاہیے، ہمارے اچھے ایڈوکیٹس ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں جو ہے ہمارے الامین لا کالج جو یہاں پر الامین کی طرف سے چل رہی ہے، ایک بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہے۔